और एंड विद बी हो रहा है ना ये तो, यस मैम, ओके। मतलब ये मिनिमम स्ट्रिंग नहीं है जो आपने सेकंड ली है ना, दैट इज यस मिनिमम मैम, स्ट्रिंग। ओके मैम। ठीक है, और किसी ने ओके। बनाया? मे भी हो सकता है वो 7 स्टेट वाला सही हो, बट क्या है इसमें स्टेट्स बहुत ज्यादा है। 7 में सॉरी 9 स्टेट है। मे भी हो सकता है सही हो, लेकिन इसमें स्टेट्स बहुत ज्यादा है। किसी ने कम स्टेट्स पे बनाया है? यस मैम। यार ये लास्ट वाला मेरा प्रेजेंटेशन सेव नहीं हुआ, सॉरी। आपने बनाया, शेयर करो। शेयर करो आप भी, जिसने अभी यस मैम कहा था। चलो या फिर मैं बताऊं? यस मैम, आप बताइए ना। चलो प्रेजेंटेशन दिख रही है सबको? किया एक बार देख यस मैम। हाँ दिखाओ, चलो इसका देख लेते हैं एक बार, इसमें क्या है। ये दिख रहा है सबको? ये जो यस आपने, मैम इसमें एक देखो हाँ इसमें गलती है। ये तो हम मुझे ही दिख गई, किसी और को दिख रही है इसमें गलती? देखो अगर आपने स्टार्टिंग में दिया डबल ए, ट्रिपल ए बी, ए बी, ये भी एक्सेप्ट हो रहा है इसमें, आप डाल के देखो। ट्रिपल ट्रिपल ए बी, ए बी, है मल्टीपल ना? ए सेलेक्ट हो रहा है। हाँ जी, तो ये जो आपने ए वाला ट्रांजिशन दिया है ना, ये गलत है। सेम आपने ये Q2 और Q3 में भी जो किया है ना ट्रिपल ए, मतलब जो ये लूप दिया है इसे ट्रिपल ए भी एक्सेप्ट होगा। ये तो ये ए वाली ट्रांजिशन गलत दी है बेटा आपने, और लास्ट वाले का बी वाला ट्रांजिशन रह गया। गलती समझ में आ गई? यस मैम। चलो, बनेगा तो इतनी स्टेट में जितनी आपने ली है, लेकिन इसमें गलत, मतलब ये गलत बना है। मैं बताऊँ अब? यस मैम। यस मैम। चलो मेरी, देखो जो हमारा क्वेश्चन था उसमें था कि हमारी जो है स्टार्ट विद ए बी एंड एंड विद ए बी, स्टार्ट भी एबी से होनी चाहिए और एंड भी एबी से होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका उसने अच्छा किया था, पायल नाम है ना आपका, उस लड़की ने शेयर किया था, मैम रितिका। ऋतिका सॉरी। ऋतिका ने स्ट्रिंग्स अच्छी बनाई थी, बट उसने एक गलती कर दी, जो उसने मिनिमम स्ट्रिंग ली वो ए बी ले ली। तो पहले हम स्ट्रिंग लेते हैं, सबसे मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी? ए बी, ए बी। पता है जो क्वेश्चन में दिया होता है ना, उसको आप ऐसे लिखो, जैसे उसने बोला स्टार्ट विद ए बी तो हमने ए बी लिख लिया, अब उसने बोला एंड विद ए बी तो हमने एक ए बी और लिख लिया। अब बस चेंज कहाँ होगा? इसकी बीच की पोजीशंस में। ये तो सबको समझ में आ गया क्वेश्चन पढ़ के कि ये चीज फिक्स है और ये चीज फिक्स है, बट जो इनके बीच में है ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो जो मिनिमम स्ट्रिंग होगी वो यही होगी, ए बी ए बी। फिर ए बी ए, ए बी भी हो सकता है, ए बी बी, ए बी भी हो सकता है ना? ऐसे बहुत सारे ट्रांजिशन आ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं टीएफ पे अपनी मिनिमम स्ट्रिंग के साथ। तो जो हमारा इनिशियल स्टेट है दैट इज योर Q1, उस पे हमने ए दिया, हम पहुंच गए Q2 पे।
उस पे हमने बी दिया, हम पहुंच गए Q3 पे, फिर उसके बाद हमने ए दिया Q4 पे, फिर उसके बाद बी दिया, हम पहुंच गए फाइनल स्टेट पे। सबसे सिंपल तरीका तो यही है, आपने मिनिमम स्ट्रिंग को लेके ड्रॉ कर दिया एक डीएफ पे। अब मैंने आपको बताया था कि हर स्टेट पे आपको देखने पड़ते हैं ट्रांजिशन ए के लिए भी क्या है, बी के लिए भी क्या है ना। तो हम बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। इनिशियल पे हम ए का ट्रांजिशन दे चुके हैं, क्या हम बी का ट्रांजिशन दे चुके हैं? नहीं दे चुके। लेकिन अब मेरी मिनिमम कंडीशन क्या है कि स्टार्ट किससे होना चाहिए, ए बी से। मतलब इस पे अगर कोई बी आता है तो वो कहाँ जाएगा, डेड स्टेट पे, क्योंकि हमें स्टार्ट तो कभी बी से करना ही नहीं है, कैसे भी हो जाए स्टार्ट कभी बी से नहीं करना। तो ये जाएगा एक डेड स्टेट पे। जब भी हम डेड स्टेट पे जाते हैं तो आपको पता है इसका ऊपर सेल्फ लूप तो आता ही आता है, ये तो फिक्स है। ठीक है, इसका भी ट्रांजिशन हो गया। नेक्स्ट देते हैं कि ए, अब Q2 पे क्या बचा है, ए। जैसे उसने किया था, अगर मैं ए यहाँ दे दूं तो इसमें क्या होगा कि ट्रिपल ए भी एक्सेप्ट होगा। ट्रिपल ए बी देखो, डाल के देखो ए, फिर यहाँ जाएंगे Q1 पे ए, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो इसमें ये इसको गलत, स्टेट में दे देंगे। हाँ तो ये गलत है। तो इसको हम कहाँ दे सकते हैं, कितने ऑप्शन है हमारे पास? डेड स्टेट में दे सकते हैं मैम। डेड स्टेट में दे सकते हैं, वेरी गुड, हम यहाँ पे डेड स्टेट में दे देते हैं। ठीक है, अब इस पे Q3 पे आते हैं। Q3 पे बी बताओ। जैसे अब हमारा ये चीज एक्सेप्ट हो चुकी है, देखो यहाँ तक है ना, और पीछे का हिस्सा भी हम बना चुके हैं। अब अगर बी आता है तो मुझे कहाँ रहना है, उसी पे रहना मैम, तो रिपीट कर देंगे। रिपीट कर देंगे, हमें इसी पे रहना है। सेम विथ Q4 में अगर ए आता है तो मुझे कहाँ रहना है, क्या डेड स्टेट पे जाना है? यस, Q4 पे ये डेड रहता, स्टेट, वहीं रहना। देखो अब नहीं, डेड स्टेट पे अगर हम पहुंचे हैं तो इसका एक प्रॉब्लम बताती हूँ। अगर आपने यूं कर दी तो आपकी ए बी, बी ए, ए बी, ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट ही नहीं होगी, यस मैम, जबकि ये हम वहीं स्ट्रिंग रहना। एक्सेप्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि आपका बीच में कुछ भी आ सकता है, ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। आपकी फिक्स केवल क्या है, ये दोनों, इन दोनों के बीच में भी कुछ कुछ भी नहीं आ सकता, इन दोनों के बीच में भी कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये डेड स्टेट वाला गलत है, हमें ए को कहाँ रखना पड़ेगा, इसके ऊपर। ठीक है, यस मैम। अब Q4 पे देखो, Q4 पे आपका क्या क्या है, क्या क्या बचा है, ए और बी दोनों बचे हैं। Q4 पे ए देने पे हमें कहाँ जाना है? अगर मेरी स्ट्रिंग हो ए बी ए बी ए बी, तो क्या ये एक्सेप्ट होनी चाहिए, क्या ये एक्सेप्ट होनी चाहिए? यस मैम। यस मैम। तो देखो, चला के देखो, ए बी, फिर अगर इस पे ए आता है तो मुझे बी चाहिएगा, और इस पे अगर बी आता है तो मतलब आप दूसरी स्ट्रिंग बनाओ, ए बी ए बी बी ए बी, क्या ये एक्सेप्ट होनी चाहिए? होनी यस चाहिए, मैम। क्योंकि इसके बीच में कुछ भी आ सकता है। तो अगर, तो इससे पीछे Q3। वाले पे चले जाओ। आगे समझ में यस मैम। बन गया डायग्राम? अब आप कोई सी भी, मैंने आपको चेक करने का तरीका क्या बताया, आंख बंद करो और कोई भी स्ट्रिंग लिख लो, क्या ये एक्सेप्ट हो रही है? नो मैम। बस, तो ये गलत हो गया। चलो एक तो चलो हमारा सही हो गया। अब फिर से आंख बंद करो, फिर कोई सी भी स्ट्रिंग लिख लो जो भी मन कर रहा है, क्या ये एक्सेप्ट हो रही है? नो नहीं हो मैम। रही। नो हाँ, मैम। तो नहीं हो रहा अपन है बट अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग तो हमने जो बनाया वो सही है और ये सही है।
आ गया समझ में थोड़ा कैसे बनाना है? मुझे पता है थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि गेट के क्वेश्चन में ना पता है इसमें क्या आएगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन दिया होगा कि आपको डिजाइन द डीएफए that start with AB and end with AB and kindly count the state and define, ऐसे डैश दिया होगा उसमें गेट में क्वेश्चन में कि how many state do you use for making that DFA। तो आपको बस स्टेट लिखनी पड़ेगी। अब आपने स्टेट में अगर 4 की जगह 5 लिख दिया तो भी गलत है, 5 की जगह 6 लिख दिया तो भी गलत है। समझ रहे हो आप? स्टेट एक्चुअली एक नंबर है और नंबर कभी आगे पीछे नहीं हो सकते। जैसे हम चेक करते टाइम थोड़ा हो सकता है अगर आपने बी का ट्रांजिशन यहीं दे दिया हो तो हो सकता है 5 में से 4.5 दे दें, लेकिन गेट वाला नहीं देगा 4.5। समझ रहे? मैम मैम सिर्फ ए भी एक्सेप्ट हाँ नहीं होगा। क्या बेटा? मैम अगर ए भी इनपुट दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। नहीं, मैम एक्चुअली देखो वैसे तो होना चाहिए क्योंकि ए बी बी इटसेल्फ स्टार्ट विद ए है और बी एंड विद बी है, ये होना चाहिए। लेकिन आपको या तो उसमें कंडीशन दी होगी, आपके हिसाब से ये होना चाहिए ए और बी, मतलब ये Q3 वाली स्टेट भी आपकी होनी चाहिए, मतलब आपको उस हिसाब से बनाना भी चाहिए। लेकिन इस या तो उसमें दिया होगा कि एक्सक्लूडिंग ए बी, अगर वैसे दिया होता ना कि हमें ए बी भी एक्सेप्ट कराना है मतलब उसमें मेंशन होगा कि ए बी एक्सेप्ट कराना है या ए बी एक्सेप्ट नहीं कराना है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में डाउट हो जाता है, आपने सही क्वेश्चन पूछा है, ऐसे क्वेश्चन में डाउट हो जाता है कि ए बी लेना है या नहीं लेना है। तो मैं अपने क्वेश्चन में मेंशन कर देती हूँ एक्सक्लूडिंग, आप इसमें लिख लेना एक्सक्लूडिंग ए बी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी? दूसरा मैंने दिया था दैट स्ट्रिंग कंटेन 000। स्ट्रिंग कंटेन, ये बन गया सबका? ये यस तो बन मैम। जाना चाहिए, ये तो Yes, सिंपल है। यस मैम बन। चलो दिखाओ फिर किसका बन गया। मैम हाँ बेटा। मैम जब स्टेट्स काउंट करेंगे तो उसमें डेड स्टेट भी काउंट होगी ना? हाँ 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 हाँ, Okay. ये भी अच्छा क्वेश्चन था, डेड स्टेट भी काउंट होगी। ये आपने 000 वाला शेयर करो सब लोग जिसने बनाया है, क्योंकि पता है ये ऐसे रट के जाने वाली चीज नहीं है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। आप रट के गए तो रट के ही रह जाओगे मतलब समझ रहे हो, गलत हो जाएगा वो। ये जो पहला आया है इसमें क्या है? 000 मैम ये लास्ट वाला ही है। लास्ट वाला है। ये जो रितिका का आया है, हाँ रितिका का ठीक है, रितिका का ठीक है एकदम। रितिका वाले बनाए सबने? हाँ ये सेम है, रितिका का ठीक है क्वेश्चन एकदम। ये जिसने शेयर किया अच्छा रोहन ने दूसरा शेयर कर दिया। सबका ऐसे ही बना है? रवि, यस मैम, रीतिका वाला जैसा ही बना है। हम शेयर करूं? मैम मेरा बना है। रितेश, हाँ मैम, कहाँ है बेटा आपका? भेज रहा हूँ मैम, भेज रहा हूँ। एक मिनट बस। विवेक, रितिका और लड़कियां क्यों नहीं ज्वाइन करती बेटा? मैम पता नहीं उनका। मैम ग्रुप्स में सबको पता है कि हाँ क्लासेस हैं। ये तो ये इसे तीनों ही भेज दिए क्या? अच्छा ठीक है, ये 000 वाला तो ठीक है। ये लास्ट वाला गलत है आपका। नहीं चलो नहीं, ये तो डिविजिबल बाय, एक मैंने वो भी तो दिया था नॉट कंटेन 000। वो सेकंड और थर्ड वाला वो है, उसका कॉम्प्लीमेंट ही तो हो जाएगा सेकंड। हाँ वेरी गुड, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो हम पहले बनाएंगे उसका सिर्फ उसमें बस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, इसलिए मैंने शेयर करवाया था ये। तो जो हम पहले बनाएंगे उसी का ही जस्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा।
तो जो रितिका ने बनाया ना, इसमें इसका आपको ये टास्क आगे भी आएगा, सारे ऑपरेशन यूज करेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, स्टार क्या होता है, ये सब चीजें। तो अगर जो रितिका ने शेयर किया मैं वही उसी पे बता रही हूँ, अगर नॉट कंटेन आ जाए तो आप पहले कंटेन वाला बना लो, ठीक है। नॉट कंटेन के लिए बस क्या करना है, जो फाइनल है उसे नॉन फाइनल करनी है, और जो नॉन फाइनल है उसे फाइनल करनी है, बस उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है क्लास। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ना नॉट कंटेन वाला बनाना है, तो आप सिंपल क्या करो कि जो फाइनल है उसको नॉन फाइनल कर लो, जो नॉन फाइनल उसे फाइनल कर लो। मैम हाँ, मैम इसको मतलब नॉन फाइनल वाला कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा नहीं था, तो उसकी जगह अगर हम उसको ट्रिपल जीरो ना करके 010 से बनाए तो उसके थ्रू भी तो बन रहा है ना पूरा। कैसे बेटा, ऐसे 0 1 आप मुझे शेयर करो, फिर मैं आपका देख ओके के मैम। बताती हूँ। जैसे नॉन नहीं भी पता होगा ना तो भी वही वही डायग्राम बनेगा भूत का, मतलब वैसे मैं बता रही हूँ, और क्या पता आपने सही बना दिया, उसको चेक कर लेते हैं। हाँ, और ये भी पता है पॉसिबल होता है कि सबका डिफरेंट आए, ऐसा नहीं होता। कई डीएफए आप ऐसे देखोगे कि आपका फ्रेंड का कुछ और आ रहा होगा और आपका कुछ और। इसमें बनाया है, देखते हैं क्या बनाया इसमें। 0 1 0, ये सबको विजिबल है ना। यस मैम। अब इसमें यस गलती मैम। ढूंढो, रितिका के में गलती ढूंढो कि इसमें क्या गलती की, तो डिविजिबल, अच्छा ऊपर वाला है, इसमें गलती ढूंढो सब। रितिका इसमें 0 0 लूप एक्सेप्ट लगा हो दिया। तो रहा है बेटा, मैम हाँ, जीरो पे लूप लगा दिया फाइनल। ये इसमें 0 0 भी एक्सेप्ट हो रहा है, देख पहले Q1 0 0 1 0 डाल स्ट्रिंग, 0 0 1 0, गलती आ गई समझ में। यस मैम, यस मैम। चलो आप आपस में भी डिस्कस करके बता सकते हो। ये कौन सा शेयर किसने, नॉट कंटेन 0 0 0, ये वाला देख लेते हैं जो इसने शेयर किया है, इस बच्चे ने। इसमें गलती बताओ सब, क्योंकि जितना हम दूसरे की में गलती बता पाएंगे ना उतना ही सही होगा वो। इसमें गलती दिख रही किसी को। इसमें तो मुझे भी नहीं दिख रही। पर ये 5 स्टेट यूज करके बना है ना, और वो 4 स्टेट यूज करके बन रहा है, 5 नहीं 6, और वो 4 स्टेट से ही बन रहा है। सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है। मैं अब इसे मिनिमाइज कैसे करूँ? इसकी मिनिमाइज करने का भी बताऊंगी मैं, एक टेक्निक आगे आगे आएगी। आप कैसा भी बनाओ उसको मिनिमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। उसके भी एक वो होता है, एल्गोरिथम टाइप है उसमें, आप उसमें डालोगे तो वैसे ही आपको मिनिमाइज हो जाएगा। बाकी मैं इसमें गलती ढूंढती हूँ, किसी और को दिख रही है कुछ। क्योंकि मुझे भी एकदम ऐसी तो नहीं दिख रही है। 1 एक्सेप्ट हो रहा है, 1 0 1 भी हो रहा है, 1 1 भी हो रहा है, और 0 1 भी हो रहा है।
10 भी हो रही है, 101 भी हो रही है। बस मुझे लगता है मिनिमाइजेशन की ही प्रॉब्लम आए थे। किसी को मिली कुछ? विवेक, वो मैम सही है, सारी स्ट्रिंग ले है रहा ना? मुझे भी सारी स्ट्रिंग दिख रही है, बस मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। दैट्स गुड, देखा सबने, मतलब ये भी ठीक लग रहा है। अगर कोई गलती बता पाए तो ये गलत हो जाएगा, अदरवाइज तो ये ठीक लग रहा है। ठीक है, बाकी मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी रोहन इसमें। तो जो आप कॉम्प्लीमेंट वाला लगाओगे उससे हमेशा मिनिमाइज्ड मिलेगा। ठीक है, ठीक है मैम। अब इस पे और प्रैक्टिस करनी है या हम थोड़ा आगे बढ़े? मैम बस लास्ट वाला आपने बोला था ना। लास्ट वाला क्या था? अच्छा, डिविजिबल बाय 3, राइट? यस मैम। तो किसने बना लिया? मैं ऊपर शेयर किया है। पर शेयर किया है। है तूने? मैम हाँ बेटा। मैम जो अभी दिखाया था आपने उसमें उसमें 00101 तो एक्सेप्ट हो ही नहीं रहा। क्या 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 नहीं हो रहा? 00101। हो तो रहा है, सॉरी, हो रहा है रितिका। देख, जीरो से हम आएंगे Q1 पे, फिर Q1 से आएंगे Q2 पे, फिर Q2 से आएंगे Q4 पे, फिर Q4 से आएंगे Q5 पे, फिर Q5 से Q4 पे। 00101 हो तो रहा है, हाँ मैम ओके। ठीक है ना? ऐसे ही ढूंढो गलती, क्या पता निकल आए रोहन की गलती। पर वैसे मैंने जो देखा अपने हिसाब से मुझे नहीं लगी, मैं काफी स्ट्रिंग देख चुकी हूँ इस पे लगा के। बस इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत सारी स्टेट यूज करके बनाया है। चलो, डिविजिबल बाय का मैं एक शॉर्टकट बताऊं जी मैम। तो बहुत जल्दी बन जाएगा। देखो, अगर भी डिविजिबल की कोई सा भी क्वेश्चन आए, डिविजिबल बाय 3 या 2, कुछ भी आए, कोई भी डिविजिबल आए, तो अगर 3 आता है तो हम 3 स्टेट ले लेते हैं, Q0 Q1 Q2। अगर 2 आता है तो 2 स्टेट लेंगे, Q0 Q1। ठीक है, टेबल बनाओ। टेबल बनाना बताया था ना मैंने शुरू में, 0 1 इनपुट लिखो, यहाँ पे लिखो Q0 Q1 Q2। ठीक है, इसमें यही फाइनल होगी और यही इनिशियल होगी। यहाँ पे लिख दो Q0 Q1 Q2, फिर Q0 Q1 Q2। बन गया। अब इसका DFA बना सकते हैं ना सब? अगर मैंने Q0 पे 0 दिया, अगर मैंने Q0 पे 0 दिया तो मैं कहाँ जा रही हूँ? Q0 पे। अगर मैंने Q0 पे 1 दिया, मैं कहाँ आ रही हूँ? Q1 पे। 1 देने पे मैं कहाँ आ रही हूँ? Q1 पे। Q1 पे 0 देने पे Q2 पे। Q2 पे 0 देने पे, सॉरी, Q1 पे 1 देने पे हम 1 देने पे कहाँ आ रहे हैं? Q0 पे। Q2 पे 0 देने पे आ रहे हैं Q1 पे, और 1 देने पे आ रहे हैं। ये डिविजिबल बाय 3 का बन गया। बात आ गई समझ में? जितने का डिविजिबल पूछा है उतनी स्टेट बता दो। 0 1 को एज अ इनपुट लिखो। 0 1 इनपुट लिखते ही Q0 से, मतलब यहाँ से लिखना शुरू कर दो, Q0 Q1 Q2, फिर Q0 Q1 Q2। अगर 4 का होता तो हम लिखते Q0 Q1 Q2 Q3, फिर Q0 Q1 Q2 Q3। यहाँ से 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 0 1 2, जितनी ये भी डिविजिबल मशीन आ जाए। जीरो भी ले रहा है अरे मैम, तो बाइनरी डिविजिबल बाई स्ट्रिंग करनी थी, बाइनरी स्ट्रिंग करनी थी ना, डिविजिबल बाय 3। जैसे तो अगर मैं ऐसा दे होगा रही ना। हूँ 9, मैंने क्वेश्चन में लिखा था कंटेन ऑल बाइनरी स्ट्रिंग। आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं बनाना था, 9 डिवाइडेड बाय 3 नहीं बनाना था। आपको 9 को पहले किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी। बाइनरी में। इसलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बताती है, शॉर्ट ट्रिक याद रखना बस।
ठीक है, डिविजिबल के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे, सारे 7 से आए, 9 से आए, 10 से आए, 11 से आए। ठीक है क्लास। यस मैम। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है अभी सबको ना, क्योंकि इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे दैट विल गुड फॉर यू। ठीक है, तो आज मैं बस क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग ऐसे ही ट्राई करना, फिर हम कल उस क्वेश्चन, जब भी हमारी क्लास होती है, हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना दिमाग पूरा लगाना और प्लीज डोंट डू सम चीटिंग, मतलब कोई भी चीटिंग मत करना, क्योंकि आप पेपर में नहीं आएगी बेटा चीटिंग करने के लिए। और गेट जिसको देना है उसको तो अपने आप से सिंसियर रहना ही पड़ेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखो सब। देखो, आपको जो सिग्मा है दैट इज योर ए कॉमा बी। ठीक है, अब आपको ड्रॉ DFA which where each string contain second। जिसने DFA पे अपना दिमाग लगा लिया ना, NFA बहुत इजी है, जिसको DFA आ गया उसको NFA भी आ जाएगा। सेकंड सिंबल फ्रॉम द बिगनिंग इज ए। स्टार्टिंग से सेकंड सिंबल ए होना चाहिए, ये वाला DFA बना है। दूसरा, अब सिग्मा इज योर ए कॉमा बी, अब वेयर each string contain second symbol from the ending is। अब लास्ट से सेकंड सिंबल भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब मैं एक लैंग्वेज का दे रही हूँ, अगर आपको ऐसी लैंग्वेज दी हो BW वेयर W बिलोंग्स टू A कॉमा B का स्टार। ठीक है, अब इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ, इसकी हिंट दे देती हूँ। हिंट क्या है, इसकी जो मिनिमम स्ट्रिंग होगी वो आपकी BA भी हो सकती है, मतलब W की जगह पे A और B का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। इसका मतलब ये है कि W की जगह पे A और B का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो इसकी मिनिमम A और B, मैंने आपको ये चीज बताई थी ना कि A और B का अगर स्टार दिया होता है तो इसकी स्ट्रिंग्स क्या क्या होती हैं। एक तो नल होती है, एक A हो सकती है, एक B हो सकती है, एक AB हो सकती है, एक BA हो सकती है, मतलब कोई भी दुनिया में पॉसिबिलिटी जो A और B को लेके बनती है, इसका तो वैसे अगर करे तो हो जाएगा कितनी भी। the string start with तो B। क्या कह रहे हो बेटा? हम अगर इसको वैसे सेंटेंस में देखें तो ये हो सकता है कि string which start with B। हाँ, स्ट्रिंग विच स्टार्ट विद बी, अगर हम इसको नॉर्मली बात करें, पर मैं आपको इसलिए दे रही हूँ जिससे आपको ये लैंग्वेज भी समझ में आए, पेपर में अगर लैंग्वेज आती तो आप कर पाओ। यस मैम। ठीक है, चौथा क्वेश्चन एक और लैंग्वेज का है, बस ये 4 क्वेश्चन ही करने हैं। W1 A W2 वेयर W1 कॉमा W2 बिलोंग्स टू A कॉमा B। मैं ये हिंट हटा देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, 4 क्वेश्चन करने हैं। अब हमारी क्लास ट्यूसडे को मिलते हैं फिर। ठीक है, स्टे सेफ, सब लोग ध्यान रखना अपना। क्या बेटा क्या? मैम ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें मतलब भाई 2 अगस्त मतलब हमारे ए और बी कैरेक्टर हैं तो वो भी चलेगा। कहाँ पे BA बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन मैम। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? हाँ, BA भी चलेगा। ठीक है,
ओके मैम। ओके मैम। ओके क्लास, एक बार टेनिस ले लेते हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।